बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार बनी श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ अपनी भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए दुबई गई थी। शादी के बाद खुशी और बोनी कपूर तो इंडिया वापस आ गए, लेकिन श्रीदेवी ने कुछ दिनों के लिए दुबई में ही रुककर शॉपिंग करने का सोचा और वो वहीं रुक गई। लेकिन शॉकिंगली जब हर कोई ये सोच रहा था कि श्रीदेवी दुबई में अपना ब्रेक एंजॉय कर रही है, तो 24 फरवरी 2018 को उनकी डेड बॉडी दुबई के होटल रूम के बाद टब में मिली। बॉलीवुड की शाइनिंग सुपरस्टार की अचानक हुई मौत ने सबको हैरान कर दिया और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा था वो ये था कि एक्चुअल में उस रात हुआ क्या था। क्या ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कई बड़े राज छुपे थे। ये कहानी है उस लेजेंडरी सुपरस्टार श्रीदेवी की, जो कभी एक समय पर बॉलीवुड पर राज किया करती थी। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में पैदा हुई श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट करी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया। फिर ईयर 1979 आया जब श्रीदेवी ने फाइनली अपना पहला कदम बॉलीवुड में रखा और काफी थोड़े ही समय में वो फेमस होने लगी। लेकिन साल 1983 में आई हिम्मत वाला फिल्म ने श्रीदेवी को रातों रात स्टार बना दिया और साल 1986 में आई नागिन फिल्म उनकी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। लेकिन साल 1990 में श्रीदेवी को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उनके पिता का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। फिर इसके 6 साल बाद ही ईयर 1966 में उनकी मां राजेश्वरी का भी निधन हो जाता है। श्रीदेवी जो पहले से ही चुप और इंट्रोवर्ट थी, वो अब काफ़ी अकेला महसूस करने लगी। लेकिन उस वक़्त हिंदी फ़िल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की एंट्री श्रीदेवी की लाइफ़ में होती है। हालाँकि उस वक़्त बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी अपनी पहली वाइफ से 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। जब बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, जिसके चलते बोनी कपूर ने अपनी पहली वाइफ मोना कपूर को डाइवोर्स देकर साल 1996 में ही श्रीदेवी से शादी कर ली। फरवरी 2018 को एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जब श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी कपूर और खुशी कपूर के साथ दुबई एक वेडिंग अटेंड करने जाती है। लेकिन 21 फरवरी को बोनी कपूर शादी खत्म होने से पहले ही इंडिया वापस आ जाते हैं, क्योंकि लखनऊ में उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और शादी अटेंड करने के बाद खुशी कपूर भी इंडिया वापस आ गई। लेकिन श्रीदेवी कुछ और दिनों के लिए दुबई में ही रुकने का फैसला करती है, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर का बर्थडे आने वाला था, जिसके लिए वो कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाहती थी। लेकिन 24 फरवरी की सुबह श्रीदेवी ने बोनी कपूर को फ़ोन कर बताया कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही है, जिसके चलते बोनी कपूर ने उन्हें सरप्राइज़ करने के लिए एक प्लान बनाया कि वो दुबई जाकर उन्हें सरप्राइज़ करेंगे। तो बोनी कपूर लगभग 3:30 बजे की फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच गए और उन्होंने लगभग 6:30 बजे दुबई पहुंचकर श्रीदेवी के रूम की बेल बजाई। तो श्रीदेवी उन्हें अचानक देखकर सरप्राइज हो गई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया है, तो वो फटाफट फ्रेश हो जाए। तो श्रीदेवी ने उनसे 5 मिनट वेट करने को कहा कि वो जब तक फटाफट बात लेकर आ जाए। लेकिन देखते ही देखते टाइम बीतता गया और 20 मिनट से भी ऊपर हो चुके थे। तो बोनी कपूर ने भी बाथरूम के बाहर से श्रीदेवी को आवाज लगाते हुए उन्हें बुलाना शुरू किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो बोनी कपूर ने उन्हें दोबारा आवाज लगाई, लेकिन कंप्लीट साइलेंस, जिसके चलते बोनी कपूर ने जब बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो श्रीदेवी अनकॉन्शियसली बाथटब में लेटी हुई थी। बोनी कपूर ये देखकर शॉक हो गए और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके चलते बोनी कपूर ने उसी होटल में अपने एक फ्रेंड को फोन किया और श्रीदेवी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने चेक कर ये बात कंफर्म कर दी कि वो ऑलरेडी डेड है। अब श्रीदेवी की मौत की खबर धीरे धीरे इंडिया में भी वायरल होने लगी और लोग उन्हें अंतिम बार देखने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। लेकिन इनके मौत के 2 दिन बाद भी श्रीदेवी की बॉडी इंडिया नहीं लाई गई, जबकि उनकी बॉडी लाने के लिए अनिल कपूर ने अपना प्राइवेट जेट तक दुबई भेज दिया था। अब इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि दुबई का ये रूल है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हॉस्पिटल के बाहर हो तो उसे एक सस्पिशियस डेथ कंसीडर किया जाता है और उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। इसीलिए पुलिस को ये शक था कि श्रीदेवी की मौत के पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है, जिसके चलते फोरेंसिक की एक टीम दुबई के उस होटल रूम की जांच करने पहुंची।
और उनकी बॉडी को ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बॉडी को इंडिया लाने में 2 दिन डिले होने पर यहाँ की इंडियन मीडिया ने भी अलग-अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दुबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और इस केस को बड़े ही सीरियसली लिया। जहाँ उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अजीब सा देखने को मिला कि शादी और शॉपिंग के बाद श्रीदेवी को इंडिया वापस आना था, लेकिन उन्होंने इंडिया वापस आने के बजाय अपना होटल छोड़कर दुबई के दूसरे किसी होटल में रहने लगी, जहाँ उनकी फैमिली भी रह रही थी। और उन्हें जो अपनी बेटी जानवी कपूर के बर्थडे के लिए जो शॉपिंग करनी थी, जिसकी एक लंबी लिस्ट जानवी कपूर ने बनाकर उन्हें भेज रखी थी, श्रीदेवी ने इन दिनों में उनमें से एक भी चीज नहीं खरीदी थी, जिसे दुबई पुलिस ने सस्पिशियसली देखा। और श्रीदेवी अपनी मौत से 48 घंटे पहले तक होटल में ही थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें होटल में नहीं देखा था, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने रूम में ही थी और उन्होंने खाना भी ऑर्डर नहीं किया था। ये सभी बातें पुलिस के माइंड में गहरे शक पैदा कर रही थी और उनका शक धीरे धीरे बोनी कपूर की तरफ जाने लगा, जिसके चलते रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उनसे लगातार 18 घंटे तक पूछताछ करी और एक एक बात काफी डिटेल में पूछी। श्रीदेवी, जो बॉलीवुड की इतनी बड़ी सुपरस्टार थी, वो अपनी हेल्थ और ब्यूटी का काफी ध्यान रखती थी और कई सालों से वो खुद को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही थी। लेकिन 24 फरवरी 2018 को उनकी बॉडी अचानक से बाथटब में मिलना ये हर किसी के लिए सरप्राइजिंग था। फिर 27 फरवरी 2018 को उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, तो उसमें लिखा था कि उनकी मौत पानी में डूबने और सफोकेशन की वजह से हुई थी और उनके ब्लड में भी अल्कोहल मिली। यानी श्रीदेवी जब बाथ लेने गई तब शायद उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी। तो पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास हासिल नहीं हुआ और उन्होंने 3 दिन में इस केस को क्लोज कर दिया। ना सिर्फ पुलिस बल्कि फोरेंसिक रिपोर्ट में भी ये लिखा था कि पानी की एक बूंद भी बाथटब के बाहर नहीं गिरी थी। ये किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, जिसके चलते ये केस वहीं क्लोज कर दिया गया और उनकी बॉडी बड़े ही आदर सम्मान के साथ इंडिया वापस लाई गई, जहां लाखों की तादाद में उनके फैंस उनकी आखिरी झलक पाने के लिए सड़कों पर इकट्ठा होने लगे। किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी यूं इस तरह अचानक मौत ने सबके मन में कई सारे सवाल पैदा कर दिए, जिसके चलते एक थ्योरी ये भी दी जाने लगी कि श्रीदेवी ने अपनी मौत से पहले 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका पैसा सिर्फ तभी क्लेम किया जा सकता था अगर इन केस उनकी दुबई में नेचुरल डेथ हो जाए। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इनका पता लगा पाना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन श्रीदेवी की मौत आज भी उनके फैंस एक मिस्ट्री मानते हैं। जहाँ उनके कई सारे फैंस का ऐसा मानना है कि श्रीदेवी की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ा राज है। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन श्रीदेवी आज भी हम सबके दिल में बसती है और हिम्मत वाला से लेकर मिस्टर इंडिया फिल्म तक उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। बाकी इस केस को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।